हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे दो इंटरडे स्टॉक्स जिसमें आज हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। उससे पहले अगर हम यूएस मार्केट को चेकआउट करते हैं तो हमें तीनों इंडाइसेस में एक मार्जिनल रैली देखने को मिल जाएगा, जिस वजह से हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में यहाँ पे एक रिकवरी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे देखते हुए आज हमें मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे सकता है और ये हमें 10,300 के ऊपर ओपन होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इवन हम इंडियन एडीआर के केस में भी यहाँ पे ज्यादातर एडीआर्स में एक रैली को देख पा रहे हैं। तो इसे देखते हुए आप इन सभी स्टॉक्स में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की ओर चलते हैं। लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है, इसमें पिछले हमें कुछ दिनों से एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिल जाता है, जो कि कल के ट्रेडिंग सेशन में भी हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखा। कल मार्केट वीक रहने के बावजूद हम इस स्टॉक में एक मेजर अपसाइड को देख पा रहे हैं। स्टॉक अपने मेजर ईएमए लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आज अगर मार्केट 10,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि अभी भी हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में एक बुलिश क्रॉसओवर को आज देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, जिसमें कल के ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 3.34% का एक रैली हमें देखने को मिल जाता है। स्टॉक के ऑर्डर बुक में हम एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को देख सकते हैं और इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी हमें सेलर साइड के मुकाबले बायर साइड में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप इसे बाई साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। लिस्ट में जो आखिरी नाम है, इसमें पिछले कुछ दिनों से हमें एक साइडवेज ट्रेंड देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे हम एक ब्रेकआउट को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। अगर आज ये स्टॉक 1030 के लेवल्स के ऊपर ओपन होता हुआ आपको दिखाई देता है तो आपको इस स्टॉक में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम इसके दूसरे ट्रेंड इंडिकेटर्स में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसके ईएमए लेवल्स में भी यहाँ पे एक बाइंग प्रेशर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं एस्कॉर्ट्स के बारे में, जिसमें कल हमें ऑलमोस्ट 1.88% का एक रैली देखने को मिल जाता है। स्टॉक के ऑर्डर बुक में भी हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिल जाता है और इसके साथ साथ हम इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में यहाँ पे सेलर साइड के मुकाबले बायर साइड में ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट का एक वॉल्यूम को देख पा रहे हैं। तो इन सब बातों को कंसिडर करते हुए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आप इस स्टॉक को भी बाई साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे और स्टॉक मार्केट रिलेटेड मेरी जानकारी रियल टाइम पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप इंट्राडे और म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी पाना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड प्लेलिस्ट भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद आप उन प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का हाल। निफ्टी में कल हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिला और इसने अपने 9 डे के ईएमए लेवल को सस्टेन करते हुए 10,312 के लेवल्स पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। कल भी हम यूएस मार्केट में एक कंसोलिडेशन को देख सकते हैं। तो अगर आज ये अपने 9 डे के ईएमए लेवल को सस्टेन करने में कामयाब रहता है तो आपको फिर से इसमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है और ये हमें 10,250 के ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा में करंटली हम इसके पुट साइड में 10,200 के लेवल्स पे एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग को देख पा रहे हैं। करंटली इस लेवल पे मोर देन 19 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देखा जा सकता है। तो अभी के लिए हम डाउन साइड में 10,200 के लेवल्स को एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इस लेवल के टूटने पे अगला सपोर्ट हमें 10,100 के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि करंटली हम इसी लेवल पे नेक्स्ट 23,45,000 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं और इसी लेवल पे हमें सबसे ज्यादा पुट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉल साइड में करंटली हम 10,300 के लेवल्स पे एक सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग को देख सकते हैं, जिसे हम यहाँ पे इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स पे तौर पे ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं। करंटली इस लेवल पे मोर देन 8.96 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी लेवल पे हम 22 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख सकते हैं। तो आज मार्केट ओपन होते वक्त हमारे लिए 10,300 के लेवल एक चैलेंज की तरह दिखाई दे सकता है। अगर
निफ्टी इस लेवल को पार करने में कामयाब होता है तो आपको इसमें एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल सकता है और उस सिनेरियो में आप 10,400 के लेवल्स को एक रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी को चेकआउट करते हैं तो इसमें भी हमें निफ्टी की तरह ही एक सिमिलर ट्रेंड देखने को मिल जाता है। इसने अपने 9 डे की EMA लेवल के जस्ट ऊपर अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। तो इन केस अगर आज इसका 9 डे का EMA लेवल टूटता है तो आपको इसमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी भी हम इसके RSI लेवल में एक डिक्लाइन को देख पा रहे हैं। ये डाउन साइड आज भी हमें कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन मोस्टली आपको इसमें भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा में करंटली हम इसके पुट साइड में 21,000 के लेवल्स पे एक सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग को देख पा रहे हैं। करंटली इस लेवल पे हमें 3.98 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए आप 21,000 के लेवल्स को एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। इस लेवल के टूटने पे अगला सपोर्ट हमें 20,500 के लेवल्स पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि करंटली हम इसी लेवल पे मोर देन 5 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। तो आप डाउन साइड में 20,500 के लेवल्स को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे कॉल साइड में 21,000 के लेवल्स पे ही इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स में 1.05 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इसी लेवल पे अराउंड 1.99 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप को देख पा रहे हैं। इन केस अगर इसमें एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है तो आप 21,000 के लेवल्स पे आपको एक हर्डल फेस करनी पड़ सकती है, और अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को सस्टेन करने में कामयाब होता है तो अगला रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे 21,500 के लेवल्स पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस लेवल पे करंटली हम मोर देन 1.73 लाख कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं और इसी लेवल पे हमें मोर देन 4.33 लाख ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है। तो आप हायर साइड में इसी लेवल को एक रेजिस्टेंस की तरह कंसीडर करते हुए बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।